अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। लेंथ हमने 14.5 रखी है और नेक लाइन हमें 3 इंच पर मार्किंग करना है और यहाँ पर हमें 2 इंच लेना है और राउंड शेप दे देना है। दीदी आपने नेक लेंथ 2 इंच क्यों ली है यहाँ? क्योंकि हमें डिज़ाइन के मुताबिक कम ज़्यादा नेक बनाना होता है और यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। अब इसे सीधा कर ले। हमें इसमें बॉर्डर यूज़ करनी है और यहाँ पे हमने सिलाई मार्जिन रखा है और वो बॉर्डर के ऊपर आधा इंच ऊपर निशान बनाना है और यहीं से हमें 8.5 पर मार्किंग करना है। अब हमने फ्यूजिंग पेपर लिया है जिसको हमें फोल्ड करना है। दीदी फ्यूजिंग पेपर कितना लेने का है? फ्यूजिंग पेपर हमें 9 इंच लेना है यहाँ पर और यहाँ पर 11 इंच लेना है। फोल्ड करके दोबारा से फोल्ड करना है सेंटर का निशान बनाने के लिए। यहाँ पर निशान बना ले और यहाँ पर हमने 8.5 इंच लिए हैं। यहाँ भी हमें 8.5 इंच ही लेने हैं। देखो सेंटर पर रखकर टेप यहाँ एक मार्किंग बनाना है और यहाँ हमें 8.5 पर मार्किंग बनाना है। देखिए, और यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्किंग लेना है। यहाँ पर हमें 1.25 इंच पर मार्किंग बनाना है। यहाँ भी दोनों साइड 1.25 इंच रखना है। यहाँ पर सीधी लकीर खींचनी है 1.25 इंच पर और हमें यहाँ से शेप लेना है, राउंड शेप। हमें स्केल के जरिए हमें राउंड शेप दे देना है। स्केल से शेप अच्छा आता है, आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। यहाँ भी राउंड शेप देना है। हमें कार्बन पेपर नीचे रखना है और वापस से ऐसा ही ड्रॉ करना है। अब हमें इसे खोल देना है और फिर से फोल्ड करना है और जहाँ हमने ड्रॉ किया है वापस से वहीं ड्रॉ करें आप। इस तरह से आप ड्रॉ करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब हमें इसे खोल देना है और थोड़ा सा डार्क कर देना है हमें। अब हमें फोल्ड करके एक्स्ट्रा का कटिंग कर लेना है। देखो इस तरह से। देखिए, हमने जो ब्लाउज में नाप लिया था वही हमने फ्यूजिंग पेपर पर बना लिया है और हमने अस्तर भी उसका रेडी रखा है। देखिए, हमने 6 पीस रेडी रखे। इसका नाप हमें 5 बाई 5 लेना है और इसका हमें 4 बाई 4 लेना है और इसका 3.5 बाई 3.5 लेना है और उरेफ पट्टियाँ हमने कटिंग करके तैयार रखी है। हमें 6 लेनी है। हमने नेकलाइन और बॉर्डर पट्टी पहले से रेडी रखी है और बीच सेंटर में हमने मार्किंग करके रखी है। हमने फ्यूजिंग पेपर को भी कंप्लीट रखा है। इसको इस तरह से हम मिडल में रख देंगे। हमने जो मार्किंग की थी ब्लाउज़ में हमें वहीं से रखना है और इसको पिन लगा देंगे ताकि खींचे ना सिलाई करते वक्त। वो सिलाई इस तरह से हम लगा लेंगे। मैं फिर से बोलती हूँ, सिलाई हमें बारीक रखनी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे।
देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बीच में कट लगा लेंगे। हमें काफ़ी कमेंट आया है कि दीदी आप बीच में कट कैसे करते हो, तो देख लीजिए हम इस तरह से कट करते, कटिंग इस तरह से करते। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। हमारा कटिंग हो गया है। अब इसको हम कट लगा लेंगे राउंड शेप में। और कोने में इस तरह से कट लगा लेंगे। बाकी का इस तरह से हम कट कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे। और हम प्रेस कर लेंगे। हम इस पेज को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से प्रेस कर लेंगे। दोबारा इस तरह से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से हम खोल कर, हमने पहले से डोरी रेडी रखी है, इस तरह से डोरी रख लेंगे हम। 3 डोरी रखने की, हमने 6 बनाई हुई है। इस तरह से सेट करके उसको इस तरह से कवर करके सिलाई लगा लेंगे हम। डोरी को इस तरह से पकड़कर सीधा कर लेंगे। डोरी खींच लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। बाकी का थोड़ा सेट कर लेंगे। हमने दोनों रेडी रखा है। दूसरा जो पेज है उसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर रख देंगे और सिलाई लगा लेंगे। और तीसरे को इस तरह से करेंगे हम, ऊपर रख कर सिलाई लगा लेंगे। अब इसको हम सेट कर लेंगे। दोनों की डोरी एक ही साइड आनी चाहिए इस तरह से। अब ब्लाउज में इस तरह से हम नीचे से लगा लेंगे दोनों साइड और पिन लगा लेंगे। हमने एक साइड से डोरी सेट करके रखी और दूसरी साइड हम इसी तरह से सेट करेंगे। इस तरह से नीचे हम राउंड देंगे शेप। दूसरी डोरी को इस तरह से और ऊपर की डोरी को हम एस का शेप दे देंगे और पिन लगा लेंगे हम ताकि खींचे नहीं। देखो इस तरह से एस शेप दे देंगे। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई बारीक रखनी है हमें। डोरी खींचे ना, उसका ध्यान रखने का है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और बीच में इस यहाँ सिलाई लगा लेंगे हम। दूसरी बार भी लगा देंगे। जहाँ सिलाई लगी हुई है वहीं पर हम मोती लगा लेंगे सुई धागे से। हमने गोल्डन मोती लिए, आप रेड भी ले सकते हो। हमने ऊपर नीचे भी मोती लगा लिए। हमारी डिज़ाइन रेडी है।
अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।